राजेश आपके पास में भी आते हैं क्या वहां कुछ और अभी फिलहाल हलचल है, कोई जानकारी आ पाई है बाहर, कोई अपडेट मिल पाया? जी पुनीत, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो अंदर गए हैं घायलों से मिलने। वो घायल से मिलके लौट के आते हैं तो हम लोग बात करने की कोशिश जरूर करेंगे और जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या स्थिति थी। साथ ही घायलों के बारे में कुछ और भी अपडेट्स जो दूसरे हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वो अधिकारी तुरंत हॉस्पिटल के अंदर गए हैं और हम लोग इंतजार में, मीडिया वाले भी इंतजार में है और जैसे ही निकले हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जी पुनीत। बिल्कुल, चलिए वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं नक्सल ऑपरेशन से जुड़े, आपको सुनवाते हैं जरा। जिला सुकमा में घटना हुई है जिसमें कि बुरकापाल कैंप से सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी के लिए निकले थे, जिसमें से आज एम्बुश में 11 जवान, जो हमारे पास रिपोर्ट आई 11 जवान शहीद हुए और गाड़ी रिकवर हो गई। बस उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आधे बल भी गया है, रिइंफोर्समेंट ही पहुंची है, उन्होंने ही हमको ये सब जानकारी दी। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे थे कि उनके पास में 11 जवानों की शहादत की खबर आई थी और जो 7 जवान घायल हुए थे उनमें से एक जवान रायपुर लाते समय रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस तरह से कुल 12 जवान अब तक इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हो चुके हैं और 6 जवान घायल हालत में रायपुर आए हैं। 3 को बालाजी अस्पताल और 3 को रामकृष्ण केयर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। एक घायल जवान ने एक सनसनीखेज खुलासे किए कि कैसे ये पूरा हमला हुआ था। दरअसल रोड ओपनिंग पार्टी सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन जो उस इलाके में गई थी, ग्रामीणों ने आकर रैकी की, जाकर उनको सूचना दी। 300 की संख्या में नक्सलियों का एक पूरा मूवमेंट उस इलाके में था, उसका पता नहीं चल पाना जाहिर तौर के ऊपर एक बड़ी चूक के तौर पर ही देखा सकता है। हमारी सहयोगी ममता जिन्होंने बातचीत की उस घायल जवान से, वो भी इस समय हमारे साथ में जुड़ रही। ममता, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, घायल जवान को आपने पूछा, उनसे सारी बातचीत की, कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि नक्सली काफी संख्या में थे और एक बार फिर से सूचना तंत्र फेल रहा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इस तरह की घटना हुई थी और उसके बाद तमाम तरह की बैठकें हुई थी। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आए हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे और ये कहा गया था कि अब की बार जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम हर बार देखते हैं ये जरूर बयान आ जाता है कि नक्सलियों की कायराना हरकत है, लेकिन हम हर बार देखते हैं कि हमारे जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। अभी भी 11 जवान जो शहीद हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये उदाहरण है। जो घायल जवान है उनका कहना था कि ग्रामीणों ने उनकी लोकेशन दी थी और वो रोड ओपनिंग के लिए गए हुए थे और 350 से ज्यादा नक्सलियों ने उन्हें घेरा था। जाहिर तौर पे एकदम से 350 नक्सली वहां पर इकट्ठे तुरंत नहीं आ गए होंगे, पहले से उन्होंने सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी और एक तरह से चारे के रूप में ग्रामीणों का इस्तेमाल किया गया था और उनके जरिए सूचना पहुंचाई गई और जब वहां पर जवान इकट्ठे हुए तो हर तरह से उन्हें एम्बुश में फंसा लिया गया। दूसरी बात यह है कि जो घायल जवान है उनका कहना है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे ये सारे नक्सली, बड़ी संख्या में महिला नक्सली भी थी और इनका दावा है कि उन्होंने करीबन 8 से 10 नक्सलियों को मारा भी है और उनकी बॉडी जो उनके साथी नक्सली है वो लेकर गए हैं। और जो घायल जवान है उनका कहना है कि अभी भी जंगल के अंदर एनकाउंटर जारी है और उनका कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि पूरी रात ये एनकाउंटर रुक पाएगा। जाहिर तौर पर कल सुबह तक ये लगातार एनकाउंटर जारी रह सकता है। 12 जवान घायल शहीद हो चुके हैं और उनका कहना है कि और भी जो जवान है वो क्रिटिकल है, जो अंदर फंसे हुए हैं, ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है। जी ममता, नजर आप बना के रखें, आपसे घायलों के बारे में भी डिटेल लेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि आज बुरकापाल में, सुकमा जिले के बुरकापाल में 300 की संख्या में आए नक्सलियों के एक दल ने अटैक किया है। रोड ओपनिंग पार्टी जो सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन थी उन पर अटैक किया है। 12 जवान शहीद हो गए हैं और बाकी के 6 जवानों का इस समय रायपुर में इलाज जारी है। दोरनापाल में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ की 12 जवान शहीद, 6 घायल जवान लाए गए रायपुर। घायल जवान शेख मोहम्मद ने किया 10 नक्सलियों को ढेर करने का दावा। दिल्ली दौरा रद्द कर रायपुर लौटेंगे सीएम रमन, पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे इमरजेंसी बैठक।
धार के मोहनखेड़ा में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं होने पर मंत्री ललिता यादव पर उठे सवाल। गैर हाजिर लोगों ने लिए सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने जताई थी नाराजगी। भोपाल में मेयर की चौपाल में नेता प्रतिपक्ष ने पहुंचकर मचाया हंगामा। कांग्रेसी वार्डों में पानी की कम सप्लाई का लगाया आरोप। खटीक और कुरैशी समाज के लोगों ने भी किया हंगामा। रायपुर के तुलसी लॉज आगजनी के कांड में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। फुटेज के आधार पर की गई कार्रवाई। फोटो को क्लियर करने के लिए दिल्ली भेजा गया फुटेज। इंदौर में दिलीप फायरवर्क्स की जांच के लिए 6 दिन बाद पहुंची टीम। जांच में नहीं मिला बारूद। आईबीसी 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद नींद से जागी टीम। और ग्वालियर केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जेल डीजीपी संजय चौधरी। व्यवस्थाओं से नाखुश डीजीपी ने जेलर को लगाई फटकार। जेल में ई रिक्शा की शुरुआत। हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय अशोका पब्लिक स्कूल, सारंगगढ़, रायगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आईबीसी 24 के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। सुकमा के दोरनापाल में नक्सलियों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का सीना लहूलुहान कर दिया है। सुकमा के दोरनापाल में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया है। सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवानों पर नक्सली हमला हुआ है, जिसमें बुरकापाल इलाके में बुरकापाल और चिंता गुफा के पास नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 12 जवान शहीद हो गए हैं। एरिया डोमिनेशन के लिए दरअसल ये जवान दोपहर करीब 12 बजे निकले थे और हमला ये करीब दोपहर 12 बजे हुआ। घात लगाकर बैठे करीब 300 नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से विस्फोट भी किया। हमलावरों से बड़ी संख्या में इस हमलावरों में महिला नक्सली भी शामिल थी। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रामीणों को आगे कर नक्सलियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाया है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाकर रामकृष्ण केयर और बालाजी अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 74वीं बटालियन की C&D कंपनी के जवान खाना खाने के लिए रुके थे, जहां 2 अलग अलग जगह पर ये हमला हुआ। नक्सली हमले की जानकारी मिलते ही सीएम रमन सिंह ने अपना दिल्ली दौरा रद्द किया है। वो वापस लौट रहे हैं आज शाम को ही रायपुर वापस लौट रहे हैं और रात करीब 8 बजे आला अफसरों की बैठक लेंगे। उधर केंद्रीय गृह सचिव ने भी इस घटना के बाद सुरक्षा बलों की आपात बैठक बुलाई है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर के अलग अलग अस्पतालों की, जहां पर घायल जवानों को लेकर आया गया है उनके इलाज के लिए। दरअसल इस पहले जो खबर आई थी 11 जवान सीआरपीएफ के इस हमले में शहीद हुए थे, 7 घायल हुए थे और इनमें से एक की हालत जिसकी ज्यादा गंभीर थी उसने रास्ते में लाते वक्त दम तोड़ दिया। तो अब 6 जवानों को इलाज के लिए रायपुर लेकर आया गया। और इन सब के बीच एक जो घायल जवान है उससे एक घायल जवान से हमारे सहयोगी ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि नक्सलियों के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से भी। और इस हमले में ये दावा किया गया है कि 10 से 12 नक्सली भी मारे गए हैं और करीब 300 से 350 की संख्या में नक्सली इस हमले में शामिल थे। और बड़ी संख्या में इसमें महिला नक्सली भी शामिल थी, जो कि काली वर्दी में शामिल हुई थी। और लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पर हमारे तमाम सहयोगियों की नजर है। इस वक्त मेरे साथ में ममता लांजेवार बालाजी अस्पताल रायपुर से जुड़ रही हैं। राजेश राज मेरे सहयोगी जो इस समय रामकृष्ण केयर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, यहां पर भी घायल जवानों को लेकर आया गया है। तहसीन जैदी मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे से बात करते हैं। सबसे पहले तहसीन, आपसे जानना चाहूंगा, ये एक बड़ा हमला एक बार फिर से नक्सलियों ने किया है। 12 जवान शहीद हो गए हैं, 6 घायल जवानों को रायपुर इलाज के लिए लेकर आया गया है। एम्बुश लगाकर सुनियोजित तरीके से वेल प्लान तरीके से नक्सलियों ने 2 अलग अलग समानांतर एम्बुश लगाकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। और
लगातार क्या कुछ अपडेट इससे संबंधित निकल कर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये बात एक बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो जवान हैं, तकरीबन 12 जवान शहीद होने की एक बड़ी ये घटना सामने आई है। इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे कि एक घायल जवान ने हमारे संवाददाता से बात करी, उसने बताया कि जिस तरीके से तकरीबन 300 से ज्यादा नक्सली वहां मौजूद थे, कई ब्लैक ड्रेस के जो वहां मौजूद थे, महिला नक्सली वहां पे मौजूद थे, कई अत्याधुनिक हथियार AK-47 इंसास से इन्होंने ये फायर किए। तो निश्चित तौर पे ये बात सामने आती है कि जो पिछली घटनाएं हैं, अब नक्सलियों के पास कई अत्याधुनिक हथियार जो पिछली घटनाओं में लूटे हैं, उनका उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पे प्रारंभिक जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर जो जवान यहाँ पे घायल में स्थिति में आए हैं, उन सबको बुलेट इंजरी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों तरफ, जो रोड के दोनों तरफ नक्सलियों ने घात लगाया है और एकदम अंधाधुंध फायरिंग की है और इसी एम्बुश में ये सभी जवान यहाँ फंसे हैं। तो ये एक बड़ी घटना सामने आई है। इसमें एक चीज ये भी सामने आई है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है घायल जवान के द्वारा कि पहले ग्रामीणों ने आके देखा कि कितने जवान निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ये जब वहां से देख के इन लोग गए हैं, उनके साथ में जिस तरीके से जवान ने बताया कि उनके साथ में, ग्रामीणों के साथ में कुछ नक्सली थे, उनके पास में कुछ बंदूकें भी उनको दिखाई दे रही थी। तो जब ये उसके बाद ये आए हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद ये लोगों ने, तकरीबन 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है, तब इन्होंने ये घेराबंदी करके बुरकापाल के पास वहां पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस की बात की जाती थी कि इंटेलिजेंस तो हमेशा से पिछली सभी घटनाओं में देखा जाता है, इसमें ये भी, इसमें एक बात जानकारी आ रही है कि इसमें जो अभी तक 12 जवानों की शहीद होने की खबर आ रही थी, इसमें 24 जवानों के शहीद होने की अभी यहाँ पे जानकारी मिली है और इस बात की जो पुष्टि की गई है अधिकारियों के द्वारा। एक तरह से बड़ा फिगर यहाँ पे सामने आया है कि सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए हैं। तहसीन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोरनापाल में शहीद जवानों की संख्या बढ़ गई है। 24 जवान इस पूरे हमले में शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के ये जवान थे, रोड ओपनिंग के लिए वहां पर लगे हुए थे और ऐसी स्थिति में दो तरफा एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने घात लगाकर एक बड़े हमले को अंजाम दिया। और जैसा कि वहां से जो घायल जवान आए हैं, जिनको रायपुर इलाज के लिए लेकर आया गया है, उन घायल जवान ने बताया कि वहां पर मुठभेड़ लगातार इस वक्त भी चल रही है और तभी इस बात की आशंका थी कि ये संख्या और ज्यादा बड़ी हो सकती है। सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त का अपडेट है। दोरनापाल में शहीद जवानों की संख्या बढ़ गई है। ये सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवान थे और अभी तक 12 जवानों के शहीद होने की खबर निकल के आ रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है बहुत चौंकाने वाली है और ये 24 जवान, सीआरपीएफ के 24 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। दोरनापाल के बुरकापाल के पास में सड़क निर्माण का काम किया जा रहा था, लिहाजा रोड ओपनिंग के लिए पार्टी लगी हुई थी। सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवान इसमें सुरक्षा में लगे हुए थे। इसी दौरान ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने इस सुनियोजित तरीके से समानांतर 2 एम्बुश लगाया। चूंकि सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां थी, C और D कंपनी, ये लगातार वहां पर मूवमेंट कर रही थी, लिहाजा समानांतर 2 एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने इस बड़ी वारदात को एक साथ घेर कर अंजाम दिया। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवानों ने जबरदस्त तरीके से इसका जवाब भी दिया है और काफी नुकसान नक्सलियों को भी हुआ है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 24 जवान, सीआरपीएफ के 24 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। तो बहुत लंबे समय बाद एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है नक्सलियों ने यहां पर और 24 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। यहीं से करीब 12-13 किलोमीटर दूर ताड़मेटला का वो इलाका है जहां पर साल 2010 में नक्सलियों ने एक एम्बुश लगाकर जबरदस्त हमला किया था। बारूदी सुरंग विस्फोट से एक बड़ा हमला किया था जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। उसी इलाके के आसपास करीब 12 किलोमीटर की परिधि में ये दूसरा एक और बड़ा हमला इस बार को अंजाम दिया है। दरअसल सुकमा का जो ये इलाका है, दोरनापाल, जगरगुंडा और बुरकापाल के आसपास का इलाका, ये धुर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। काफी सघन घने जंगल यहाँ पर हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सड़कों
का जाल बिछाने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार हो रही थी ताकि विकास भीतर तक पहुंच सके। नक्सली इससे लगातार बौखलाए हुए थे। पूरे बस्तर में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सली लगातार बैकफुट पर थे, लिहाजा वो बौखलाहट आज इस रूप में निकल के सामने आई कि एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। करीब 300 से 350 नक्सलियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें महिला नक्सलियों की संख्या काफी ज्यादा थी और ग्रामीणों की आड़ लेकर इस हमले को अंजाम दिया गया। और चूंकि सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के सी एंड डी कंपनी 2 लगातार अलग अलग 25-25 की जवान की टुकड़ी यहां पे मूवमेंट कर रही थी, लिहाजा इन 2 टुकड़ियों की जानकारी लेने के बाद नक्सलियों ने सुनियोजित प्लानिंग के तहत समानांतर 2 एम्बुश लगाए, घात लगाकर जबरदस्त हमला बोला। हालांकि जवानों की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। यही दावा किया जा रहा है घायल जवान जो रायपुर लाए गए उनकी तरफ से कि 10 से 12 नक्सली भी मारे गए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर ये कि सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए हैं। 6 घायल जवानों को रायपुर लेकर आया गया है। 6 शहीद जवानों के शव बुरकापाल लाए गए हैं। तहसीन, आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तहसीन जी देखिए, निश्चित तौर पे ये एक 2 साल 2017 की एक बड़ा ये घटना मानी जा रही है अभी तक की, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो आंकड़ा था, अभी अगर पिछले 5 साल की अगर बात करें तो ये 74 लोगों का एक बड़ा फिगर था। उसके बाद ये एक बड़ा 24 लोगों का एक बड़ा फिगर ये सामने आया है, जिसमें 24 जवान शहीद हुए। इससे पहले ही कुछ दिन पहले 11 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। तो निश्चित तौर पे ये नक्सलियों की बौखलाहट जो सामने आई है, जो कि 24 जवानों को शहीद हो गए। इनमें ये भी बताया जा रहा है कि इनके हथियार भी लेके नक्सली फरार हुए हैं, जिसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महिला नक्सली जो थी वो भी उसमें बड़ी संख्या में इसमें बताई जा रही है। 300 से ज्यादा बड़ी संख्या है। इससे पहले भी जैसा कि बताया जा रहा है कि 74 जवान जो थे वो शहीद हुए साल 2010 में। तो ये भी एक बड़ा एम्बुश यहाँ पे आज नजर आया है और 24 जवान निश्चित तौर पे ये काफी बड़ी क्षति यहाँ पे मानी जा रही है सीआरपीएफ की। और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ जो नक्सली हैं वो आपस में बढ़ गए थे, उन्होंने दोनों तरफ से एक साथ जो फायर किया है। और ये जो जवान हैं ये सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के बी और सी कंपनी के ये जवान बताए जा रहे हैं और ये रोड ओपनिंग में निकले थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज, जैसा कि पिछली बार भी कई जांचों में इस बात को आया है कि जिस तरीके से रोड ओपनिंग के लिए कहा जाता है कि रोड के दाएं और बाएं जंगलों में तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर के अंदर रोड ओपनिंग की जाती है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि ये जवान जो हैं, जो शहीद होते हैं, जो घायल होते हैं, वो अमूमन उसी रोड पे चलते हैं, जिससे कि आसानी से नक्सलियों को दोनों तरफ छुपने और वोट लेने की आसानी से जगह मिल जाती है। और जिसकी परिणति ये होती है कि इस तरीके के बड़े जो हमले हैं उसको वो लोग अंजाम देते हैं। और जिसमें जैसे आज 24 जो जवान हैं वो उस तरीके से शहीद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए। तहसीन, हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कब कब लाल आतंक देखने को मिला है। नक्सलियों ने खून की होली यहां पर खेली है और इससे पहले भी लगातार समय समय पर हमले होते रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों के दौरान अगर हम लोग अगर चर्चा करें तो नक्सली लगातार बैकफुट पर थे। बड़ी संख्या में नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे थे। कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। एक समग्र रूप से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, भीतर तक घुसकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नक्सली लगातार बैकफुट पर थे और या फिर कई नक्सली यहां से भागकर दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है और यहां पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये दरअसल सुकमा एक जिला ऐसा है जहां पर नक्सलियों की धमक लगातार रही है। अगर बस्तर के इस पूरे इलाके की बात करें, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह से कब कब बड़े हमले हुए हैं और कहां कितना नुकसान हुआ है। इस आंकड़ों को, ग्राफिक्स को अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि सुकमा जिला और उसके आसपास का जो इलाका है, सबसे ज्यादा नुकसान सीआरपीएफ के जवानों को या पुलिस को या सुरक्षा बलों को इसी इलाके में हुआ है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। लिहाजा अगर आप बस्तर में पूरी तरह से जो सुरक्षा बलों को ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ देखें, कई जगह पर बड़ी कामयाबी मिल रही है। नारायणपुर में कामयाबी मिल रही है, बैकफुट पर लगातार नक्सली हैं। लेकिन सुकमा एक ऐसा इलाका है जहां पर लगातार नक्सलियों का मूवमेंट देखने को मिलता रहा है, क्योंकि यहां पर सघन जंगल है, जबरदस्त
फास्ट मूवमेंट यहाँ पर नक्सलियों का होता है, लिहाजा उन सबके बीच रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था। उसके लिए रोड ओपनिंग पार्टी के लिए सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवान लगे हुए थे। C&D कंपनी के जवान थे। 25-25 की टुकड़ियों में ये जवान रोड ओपनिंग के लिए निकल रहे थे। और एरिया डोमिनेशन दरअसल पार्टी करती है किसी भी काम को करने के लिए, तो एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे। और इसी दौरान नक्सलियों ने पहले ग्रामीणों को भेजा, इनकी टोह ली कि कहां पर कितनी संख्या में जवान जा रहे हैं। उसके बाद जानकारी हो जाने के बाद उस ग्रामीणों की आड़ में एम्बुश लगाकर, समानांतर 2 एम्बुश लगाकर दोनों ही पार्टियों पर जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से हमला किया गया। करीब 300 से 350 की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। और इसमें अभी का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के 24 जवान शहीद हो गए हैं। ये पिछले कुछ सालों के दौरान नक्सलियों की तरफ से किया गया सबसे बड़ा हमला है। सुकमा जिले के बुरकापाल और चिंता गुफा के पास नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 24 जवान शहीद हो गए हैं। 6 जवान घायल हैं, जिनको रायपुर के 2 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एरिया डोमिनेशन के लिए जवान निकले थे। दोपहर करीब 12 बजे इस हमले को अंजाम दिया गया है। अमूमन गर्मी के सीजन में चूंकि जंगल खाली रहते हैं, बेस हॉस्पिटल, बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में। मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा मेरे में। तो ये नॉर्मल रूटीन सर्चिंग था या कोई इन्फॉर्मेशन पे आप लोग निकले? नहीं, सूचना हमारे पास कुछ नहीं। सूचना यही थी कि हमारे को सड़क निर्माण का काम कराना। बाकी आरोपी हमने लगाया हुआ था। आरोपी पे अटैक हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा कांस्टेबल शेर मोहम्मद नाम है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। बुलंदशहर? हाँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। किस गाँव का? चंदपुरा गाँव पड़ता है, विलेज चंदपुरा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे। उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं, हम फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज्यादा तादाद आदमी थे, घेरने के चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाकी फायर कर रहे हैं। तो आपके सामने वो भाई कि नहीं भाई? उससे मूवमेंट जारी था, फायरिंग जारी थी? हम जब फायरिंग करते थे हमारे पास नहीं था। फिर वो भाग गए। उसके बाद फिर पीछे साइड से फायर करे। अचानक हुआ, इस वजह से नुकसान ज्यादा? हाँ, अचानक बस। कितने घंटे चला हुआ है फायरिंग? फायरिंग तो अभी भी चल रहा है। हाँ। अच्छा। क्या नाम है? सौरभ मलिक। तो घायल जवानों को आप सुन रहे हैं। घायल जवान जो लगातार ये बता रहे हैं कि रोड ओपनिंग पार्टी थी, रोड ओपनिंग के लिए निकली हुई थी और अपनी अपनी पोजीशन पर जवान थे, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जबरदस्त तरीके से चारों तरफ से घेर कर, जैसे कि इस जवान ने बताया कि पीछे से भी फायरिंग हो रही थी और साइड से भी फायरिंग हो रही थी, लिहाजा जवानों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि उसके बावजूद भी जवानों ने कम संख्या होने के बावजूद भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले जो घायल जवान बालाजी अस्पताल में लाए गए हैं, उनसे जब बात हमारी हुई थी तो उस घायल जवान ने साफ तौर पर बताया कि 10 से 12 नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है, 10 से 12 नक्सली भी मारे गए हैं। ये दावा उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा था, लेकिन ये सब ये कह रहे थे कि लगातार चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है तो फायरिंग बहुत देर तक, एनकाउंटर भी लगातार जारी था। यही वजह है कि अब ये संख्या बढ़कर 24 तक पहुंच चुकी है। सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के 24 जवान शहीद हो गए हैं। हमला हुआ है सुकमा जिले के दोरनापाल से कुछ आगे बुरकापाल में। लाया गया बालाजी हॉस्पिटल में। पहले का नाम है सौरभ सिंह, जिसको कि जो बुलेट इंजरी है वो लेफ्ट शोल्डर से होते हुए ओपन और एग्जिट दोनों दिख रहे हैं और वहां से धंसते हुए पूरे शरीर के आर पार निकली है। दूसरा लच्छूराम ओवन है, जिनको की बुलेट इंजरी हाथ में लगी है। और तीसरा शेर मोहम्मद है, जिनको की दाएं तरफ का घुटने में चोट है और उसके अलावा उनके जो पसलियां होती हैं और स्पाइन है वहां पे चोट है। तीनों की स्थिति अभी तो गंभीर है और 48 से 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते। जो अभी जो बोलने की स्थिति में उससे भी बात हो सकती है? अभी आते आते तो बात किए। ये बालाजी अस्पताल के डॉक्टर हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि 3 जवान यहां पर घायल जलाए गए हैं और एक जवान के गोली लगी है और गोली
लग के शरीर से पार निकल गई है, यानी कि इस पार से उस पार देखा जा सकता है, ये डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा। और ऐसी स्थिति है कुल मिलाकर। और 3 जवानों को यहां पर लाया गया है और यहीं पर लाए गए एक जवान से हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार लगातार मौजूद है और आपको सुनाते हैं कि जब हमारे सहयोगी ने उस घायल जवान से बातचीत की तो उस घायल जवान ने क्या कुछ जानकारी इस हमले से संबंधित दी है। घटना के वक्त सर आपका नाम बताएंगे और क्या हुई थी घटना बताएंगे। मेरा नाम कांस्टेबल शेर मोहम्मद है और 74 बटालियन सीआरपीएफ से हूँ मैं, जो कि सुकमा जिले में तैनात है। हमारा सड़क निर्माण का काम चल रहा था यूनिट का, तो वहाँ पे हम लोग यूनिट वाले लगे हुए थे जवान, और वहाँ पे पहले नक्सलियों ने ग्रामीण को भेजा कि हमारी लोकेशन चेक करने के लिए कौन कौन सी लोकेशन पे जवान लगे हुए हैं। तो उसके बाद में ग्रामीण भी साथ में थे जिनके पास हथियार AK-47 था, और महिला नक्सली भी थी, और ये मिलिट्री दल जो होता है ब्लैक यूनिफॉर्म वाला, उन्होंने लगभग 300 नक्सलियों का स्टैंड था। उन्होंने हमारे ऊपर हमला बोला है, बाकी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने बहुत मारा नक्सलियों को। क्या लगता है कि लगभग कितने आपको लगता है कि नक्सली जो है वो मारे गए होंगे? लगभग 10-12 नक्सली मेरे हिसाब से मारे हैं, क्योंकि मैंने भी 2-3 नक्सलियों को ठोका है। हाल में घटना हुई थी सर, सीआरपीएफ को अलर्ट भी किया गया था, आपको लगता है कि कहीं? मैडम ये तो चलता ही रहता, देखो फोर्स है, इंडियन आर्मड फोर्स है, ये तो चलता ही रहता घटना। तो किस तरह के उनके पास आपको लगता है कि ऑटोमेटिक हथियार AK-47 SLR इंसास सारे ऑटोमेटिक। कहाँ से निकले थे सर आप? हम लोग मैडम इधर सुकमा जिले में ये पड़ता अपना बुरकापाल कैंप, वहाँ पे हमारी तैनाती है, वहाँ पे हुआ है मुठभेड़। जंगल के अंदर अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। क्या सोच रहे हैं अभी क्या कहना है आपका? वापस फिर जाएंगे लौटेंगे? नहीं, अभी तो मैं घायल हूँ, बाकी जो जवान तैनात हैं वो लड़ रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो ये थे और घायल जवानों को लगातार यहाँ पर लाया जा रहा है। उनका कहना है कि 350 के करीबन नक्सलियों ने उन्हें घेर लिया। ये 6 की हालत ठीक है, इनकी सुधार हो जाएगा अच्छे से, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और बाकी अभी मौके पे फोर्स है, अभी वहाँ पे जहाँ घटना हुई है 11 जवान शहीद हुए थे। एक रास्ते में आते समय शहीद हो गया जवान, तो 12 हो गए हैं शहीद। फिर बाकी वहाँ और उसकी सर्चिंग चल रही है और फोर्स वहाँ पे है, बाकी जानकारी जैसे मिलेगी बताएंगे। 12 और जवानों की बॉडीज रिकवर कर ली गई, कुल मिलाकर 24 जवान हो गए अभी तक। ये जानकारी वहाँ से आ रही है सर, आपके पास बेहतर जानकारी होगी उम्मीद कर। नहीं, अभी वो चल रहा है, सर्चिंग चल रही है जवानों की। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है सर कि 12 जवान और वहाँ पर मिल गए हैं बॉडीज उनकी। उसकी पुष्टि हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, जैसे जानकारी आ जाती है पुष्टि की जानकारी वैसे पुष्टि हो जाएगी। और कुछ जवान मिसिंग भी बताए जा रहे हैं सर, उसकी भी पुष्टि गिनती होने के बाद, पूरी होने के बाद होगी। अभी एक बैठक से कितने जवान वहाँ पे आरोपी में निकले? लगभग 100 जवान निकले थे, तो चूंकि कुछ घायल हुए, बाकी सर्चिंग में भी लगे हुए हैं, इसलिए जब पूरी फोर्स इकट्ठा हो जाएगी तब पूरी जानकारी मिल पाएगी। बैठक होने जा रही है सर? सीएम आएंगे यहाँ पर सीधा, और उसमें हाई लेवल एक बैठक भी सीएम हाउस पर होने जा रही है। बैठक होगी। क्या इनपुट्स क्या है सर, हुआ क्या था एक्चुअल, कितने लोग निकले थे? नहीं, ये करीब 100 जवान निकले थे रोड की ड्यूटी में, और 6 बजे करीब निकले थे। 12 बजे के करीब इनकी फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग काफी देर तक चली, कम से कम 3 घंटे तक फायरिंग चली है। इस बीच में जवान घायल हो गए, और घायल जवानों को वहाँ की गाड़ी, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उससे पहले फायरिंग के दौरान ही वापस निकाल लिया गया, जिससे कि 7 में से 6 जवान तो कम से कम बच जाएंगे। UBGL भी दागा गया दोनों तरफ से। अब वो फायरिंग में क्या क्या दागा गया वो तो डिटेल बाद में आएगी, परंतु चूंकि सीआरपीएफ की फोर्स थी तो फायरिंग खूब किया है। और अभी मेरी जैसे एक जवान से बात हुई, काफी नक्सली भी उसमें मरे हैं, और अभी उसकी जानकारी भी बाद में पुष्टिकृत मिली।